ਡੀਅਰ ਸਟੂडेंट्स वेलकम। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ +1 ਕਲਾਸ ਦਾ ਜੋ ਮੈਥ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹ 1 ਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾइंड ਕਰਨੀ है। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ किस तरह फाइंड करनी होंगी है, इंटरसैक्शन किस तरह फाइंड करनी होंगी है, ये बारे असीं अज डिस्कस करांगे। हाँ जी, सब तो पहला असीं फस्ट सवाल देखते हैं। ये सानूं एक ए सैट गिवन है एंड एक बी सैट गिवन है। ये 2 सैट्स सानूं ऑलरेडी गिवन ने अते उस दे अकॉर्डिंग ए अते बी दी असीं ने यूनीअन फाइंड करनी एंड इंटरसैक्शन फाइंड करनी है। सब तो पहला तो जाणो कि यूनीअन की होंदी है। ठीक है जी, यूनीअन होंदी है कि सब चीज़ां सारे एलीमेंट्स एक बार होण, सारे कंबाइन किए हुए होण, यूनीअन किए होण। ठीक है जी, ये देखो मान के चलो असीं 1 2 3 इस तरह एक सैट बना लिया, ये यूनीअन सैट हो गया। बट जेकर सानूं 2 सैट गिवन ने उन्हां दे विचों असीं कॉमन देखना है कि कॉमन एलीमेंट किहड़ा है, तो उसनूं असीं इंटरसैक्शन आखदे हां। ठीक है जी, यूनीअन दा भाव सारे सैटां नूं कंबाइन कर देना। ठीक है जी, तो उस दे विच कोई भी चीज़ रिपीट ना होवे, यूनीअन दा यही सिस्टम हुंदा है। एंड जो इंटरसैक्शन होंदी है उहदे विच असीं ने सिर्फ कॉमन चीज़ लैनी होंदी है 2 सैट्स दे विचों। देखो जी, इहनूं ना हुण असीं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझांगे। ये जो फस्ट सवाल सानूं दिता होया है ए सैट गिवन है, बी सैट गिवन है। ए सैट नूं असीं पहलां सिंपल करके लिखांगे क्योंकि सानूं इत्थे कन्फ्यूज करके दे रखे ये सिस्टम। तो इत्थे की कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव एंटीजर, जैड दे उत्ते प्लस का साइन है, इट मीनस ये पॉजिटिव एंटीजर है। एंड एक्स स्केयर ग्रेटर दैन 7 मीन जे एक्स असीं इस तरह का लैना है कि उसकी जब असीं स्केयर करांगे तो वो 7 तो वड्डी आवे, ग्रेटर होवे। इट मीनस देखो पॉजिटिव है, इट मीनस असीं 1 भी लै सकते सी, बट 1 की स्केयर है जी 7 तो छोटी है, 2 की स्केयर 7 तो छोटी है, एंड 3 लवांगे एक तो असीं, उस तो बिना 4 लै सकते हैं। ठीक है, 5 लै सकते, तो इसकी कोई लिमिट नहीं हैगी। ठीक है, 4 3 5 इस तरह कुछ भी लिया जा सकता है, बट वो 3 तो नीचे नहीं असीं लै सकते क्योंकि देखो 3 तो नीचे असीं 2 लै लिया तो 2 की स्केयर की 4 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 7। ठीक है, इस करके असीं ने एक्स दियां यही वैल्यूज़ लै लियां ने। ए सैट बन गया, बी सैट बन गया। तो हुण असीं ने फाइंड की करना है, ए दा भाव की है, भी यूनीअन फाइंड करनी पहले तो असीं ने भाव ए यूनीअन का साइन यही होंदा है जी इस तरह। ठीक है, यही यूनीअन का साइन है ए यूनीअन बी। ठीक है, ए यूनीअन बी, ए यूनीअन बी का भाव की है, पहले तो इन्हूं लिख लो 3 4 5। ठीक है, यूनीअन बी सैट के एलीमेंट कि 1 2 एंड 3। तो यूनीअन का भाव की है कि असीं ये सारे एलीमेंट्स नूं कंबाइन करके लिखना है, बट ये कोई भी एलीमेंट है रिपीट ना होवे। देखो जी, सब तो पहले असीं लिखते हैं 1। ठीक है जी, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, उस तो बाद ये इतना सारे एलीमेंट्स लिखे गए। उस तो बाद ये देखो ये असीं 3 चक्के तो 3 ऑलरेडी गिवन है, सानूं विच पे है, इस मीन 3 नहीं लिख सकते। उस तो बाद 4 इत्थे नहीं है, 4 लिख लो। उस तो बाद 5 इत्थे नहीं है, 5 लिख लो। इस तरह ये सारे इन्हां दी कोई लिमिट नहीं हैगी। ठीक है जी, इस तरह ये जिहड़ा सैट बनेगा ये काहदा होएगा, यूनीअन दा सैट होवेगा। उस तो बाद हुण असीं समझदे हां कि इंटरसैक्शन की है। ठीक है जी, इंटरसैक्शन दा साइन हुंदा हैगा इस तरीके नाल ए इस तरह। ठीक है, ए इंटरसैक्शन बी, ए इंटरसैक्शन बी। इंटरसैक्शन का भाव कॉमन होंदा है, ये चीज़ नूं समझ लो कि जो चीज़ दोनों सैट्स दे विच गिवन है, यह एक सैट सी, एक सैट सी, इन्हां दोनों सैट्स दे विच कॉमन की है, 3 एलीमेंट इत्थे भी है, 3 एलीमेंट इत्थे भी है। इट मीनस इन्हां दा जिहड़ा 3 के एलीमेंट वो कॉमन है, इट मीनस यह इन्हां दी इंटरसैक्शन है। ठीक है जी, इस तरह से यूनीअन, इस तरह से इंटरसैक्शन फाइंड करनी होंदी है। सो ये नाल दा सवाल जिहड़ा सैकेंड फस्ट का सैकेंड पार्ट थर्ड पार्ट वो तुसीं खुद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उस तो बिना असीं सैकेंड सवाल करते हैं। देखो जी, सैकेंड सवाल कुछ इस तरीके नाल दिता होया है कि एक ए सैट गिवन है सानूं, जो ए सैट सानूं दिता होया उहदे विच सानूं इन्हां ने वावल अखरस दे रखे ने। ठीक है, वावल डिजिट्स ने जिहड़े वो दिते हुए हैं, जिवें कि देखो जी ए ई आई ओ एंड यू। ठीक है जी, ये डिजिट ने जिहड़े सानूं दिते हुए ने ए सैट दे विच। उस तो बिना सानूं एक सैट दिता होया जी बी, जो बी सैट दिता होया सानूं इहदे विच ए आई यू दिता होया है। बी सैट दे विच सानूं ए आई यू। ठीक है जी, हुण असीं ने फाइंड की करना है, शो करना, असीं ने शो करना हैगा कि इन्हां दी यूनीअन ए यूनीअन बी इज इक्वल टू ए। तो ये ए दे इक्वल है, ये चीज़ असीं ने शो करनी है। तो देखो जी, लैफ्ट हैंड साइड लैके चलते हैं, यही होंदी लैफ्ट हैंड साइड, यही होंदी राइट हैंड साइड। ठीक है, एक साइड लैके चलते हैं असीं ए यूनीअन बी। ठीक है जी, ए यूनीअन बी का भाव की है, इन्हूं नीचे नीचे सॉल्व करांगे असीं। ए का भाव की है, यह सारा सैट लिखो ए
E I O U लिख लिया जी। उस तो बाद काहदा साइन सी यूनीअन दा साइन पा के बी सैट लिख लैंदे आ। बी सैट की है ए है आई है ਅਤੇ U है ठीक है जी। ਇਹ सब एलीमेंट्स ਅਸੀਂ ਨੇ B ਦੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ A ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰਿਪੀਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ए लिख लिया E लिख लिया आई लिख लिया O लिख लिया U लिख लिया, बस यही होंगे क्योंकि देखो ये A है A ऑलरेडी लिख लिया, आई है आई लिख लिया, जू सी U लिख लिया। सो इस तरीके नाल ये सब ने जिहड़े असीं ने लिख लए ये की बन गया साडा यूनीअन निकल गई। सो ये यूनीअन आ गई तो हुण ये बराबर काहदे आ गई, देखो ये ए दे बराबर आ गई, ए है ई है आई है O है U है, इट मीनस ये ए दे बराबर ही आ गई। तो यह की है राइट हैंड साइड हो गई। सो वी कैन से लैफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही असीं ने शो करना सी ठीक है जी। इस तरीके नाल सैकंड सवाल भी तुसीं कंप्लीट कर लेना है। उस तो बाद जो थर्ड सवाल ये ए सैट गिवन है बी सैट गिवन है, इन्हां दी इंटरसैक्शन फाइंड करनी है। सो दैट इज़ ईजी, तुसीं कर सकते हो थर्ड। उस तो बाद असीं फोर्थ करा देंगे। फोर्थ पार्ट दे विच सानूं एक तां एक्स सैट गिवन है, एक्स जो सैट है गिवन वो की हैगा राम गीता अकबर वी द सैट ऑफ स्टूडेंट्स 11th क्लास हू आर इन स्कूल हॉकी टीम ठीक है जी। हॉकी टीम दे विच ने। अदरवाइज़ एक सानू वाई सैट है, एक्स सैट गिवन है राम गीता एंड अकबर, अते जिहड़ा वाई सैट गिवन है उहदे विच सानू बच्चे दिते गए ने जो फुटबाल दी टीम दे विच ने। तो ओह ने जी गीता ठीक है जी, एक है डेविड अते एक है जी अशोक, ये ने। सो ये एक्स सैट हो गया, ये वाई सैट हो गया। जो सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है वो तुसीं मैथ ते जरूर पढ़ लिओ। ड्यू टू कॉपीराइट इशू होंदे ने कुछ, असीं तुहानूं मैथ डिस्पले नहीं कर सकते एट ए टाइम। सो तुसीं डायरैक्ट एक्स ते वाई दो सैट लैट कर लए जो सानूं गिवन सी। उस तो बाद असीं ने फाइंड की करना है, फस्ट ऑफ ऑल असीं ने फाइंड करना है एक्स यूनीअन वाई, एक्स यूनीअन वाई, एक्स यूनीअन वाई यूनीअन फाइंड करनी है इन्हां दोनों सैट्स की। तो देखो राम गीता अकबर ठीक है जी। उस तो बाद यूनीअन बाई गीता डेविड एंड अशोक ठीक है जी। यदि कोई निशानी रख लियो, अकबर नूं ए के लिख लो, वैसे तो तुसीं कंप्लीट भी लिख सकते हो नो प्रॉब्लम ठीक है जी। असीं ने शॉर्ट दे विच लिख लए ने। उस तो बाद असीं ने यूनीअन फाइंड करनी, इट मीन जो पहला सैट सारा लिख लो। यूनीअन कढ़ना तुहानूं यही तरीका दस रहे हैं, वैसे तो तुहानूं समझा भी दिता भी की भाव है इहदा ठीक है जी। अदरवाइज़ तुसीं सिंपल देख लोगे भी जो रिपीट हो रहा उन्होंने ना लिखा करो, बाकी सब लिख लिया करो। यूनीअन का भाव ये होंगे, बट इनू लिखण का तरीका यही हो सकता है भी एक सैट है ना जिहड़ा उन्होंने सारे लिख लो चंगे तरीके नाल। उस तो बाद जिहड़े इहदे विच रिपीट हो जाएंगे उन्होंने असीं नहीं लिखते। देखो राम गीता अकबर ये लिख लिया असीं ने। उस तो बाद जी फॉर गीता, तो गीता ये लिख लिया तो इनू ना लिखो। उस तो बाद डी ये नहीं लिखा तो डी नू लिख लो। उस तो बाद ए अशोक नहीं लिखा तो लिख लो। तो ये जो सैट बनया साडा ये काहदा सैट है यूनीअन का। यूनीअन ही असीं ने फाइंड करनी सी। नैक्सट जो सैकेंड नंबर ते दिता गया सानूं इन्हां दी इंटरसैक्शन एक्स इंटरसैक्शन वाई, एक्स इंटरसैक्शन वाई। तो इंटरसैक्शन का भाव की होंदा है कि इन्हां दा कॉमन ठीक है। पहलां लिख लैंदे असीं राम गीता अकबर, इहदी इंटरसैक्शन फाइंड करनी असीं ने काहदे नाल गीता डेविड एंड अशोक ठीक है जी। सो इन्हां दे विच्चों जिहड़ी चीज़ कॉमन है सिर्फ उहनूं लिखो। तो देखते हैं कॉमन की कुछ है। आर कॉमन नहीं है गया, जी कॉमन है, इट मीनस जिहड़ी गीता है वो इस तरह की बच्ची है जिहड़ी वो दोनों टीमां दे विच है ठीक है। इहदा इंटरसैक्शन का भाव ये हुंदा है। सो इंटरसैक्शन असीं ने फाइंड कर ली, ओनली गीता इहदे विच कॉमन सी ठीक है। तो हुण ये यूनीअन सी यही इंटरसैक्शन सी। उम्मीद है कि तुसीं यूनीअन इंटरसैक्शन फाइंड करनी सीख गए होवोगे। सो तुसीं नाल दे जो सवाल ने उन्हां दी तुसीं प्रैक्टिस खुद करनी है, उन्होंने सॉल्व करके तुसी ने देखना है ठीक है जी। तो एक गल तुहानूं इत्थे होर दस दिंदे आ कि जो यूनीअन हुंदी है वो तो देखो सारे दी हुंदी है लगभग, ये तो हुंदी है नो प्रॉब्लम। उस तो बाद कई बार इस तरह की कंडीशनस हुंदी है भी दो सैट इस तरह के होंदे ने जिन्हां दे विच कॉमन कुछ भी नहीं हुंदा। जिवें देखो एक साडे कोल एक दो वैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये तुसीं लिखना नहीं, इहदे विच 1 2 3 नहीं, एक साडे कोल सैट है जिहदे विच 4 5 हैगा। तो हुण इन्हां दी यूनीअन तो बन सकती है, यूनीअन तुसीं कढ सकदे हो, बट इहदी इंटरसैक्शन नहीं, बिकाउज देयर इज़ नो कॉमन एलीमेंट, इत्थे कोई भी साझा एलीमेंट नहीं है। सो इस कंडीशन दे विच असीं फाई लिखदे हुंदे हां ठीक है। फाई
ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਖੁਦ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਇਟ।